लग रही हो, आप क्या कहना चाहोंगे इस किरदार के बारे में? हेलेना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कैरेक्टर है। अक्सर लोगों के साथ ऐसे होता है ना कि जैसे वो दिखते हैं एग्जैक्टली वैसे नहीं होते, तो हेलेना एग्जैक्टली वैसी है कि जो वो दिखती है वो नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ वही जानती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रही है, लेकिन किसी को कभी ये पता नहीं होता कि वो करने क्या वाली है, क्योंकि वो टेक्निकली खुद कुछ कभी नहीं करती। वो हमेशा एक कैटलिस्ट बन जाती है कि उसका काम कोई और कर दे और उसकी मुश्किलें आसान हो जाए। सो शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप। मैम, शो में काफ़ी अच्छी डिज़ाइन सेट्स किए हैं, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए हमारा सेट कितना खूबसूरत है, बहुत ही आलीशान है। वाकई ऐसा लगता है ना जैसे कि आप किसी बहुत बड़े राजमहल में आ गए हैं। सो आई हैव शॉट ऑन बिग सेट्स अर्लियर, लेकिन ये सेट एक्चुअली इट्स वेरी वेरी बिग, इट्स लार्ज और बहुत ही ऑब्वियसली हम किसी कोई उस समय पे जिंदा नहीं था, लेकिन एक एक्टर की शायद सबसे बड़ी खूबी ये होती है दैट वी गेट टू लिव द लाइफ ऑफ पर्सन वी नेवर बिन। और इस शो के ज़रिए आज मैं अपनी वो एक ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू सी अ वेरी लग्जूरियस रॉयल लाइफस्टाइल। और ऐसा लग रहा है कि इस महल की आप क्वीन है। ऐसा लग नहीं रहा है ऐसा मैं इन सेंस मैं बता रहा हूँ कि जब आप लग रही है आज क्वीन ही आप लग रही है पूरी तरह से। आई थिंक कि एक टीम एफर्ट होता है जहाँ पे एक स्टाइलिस्ट है, मेकअप है, ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी एवरीथिंग कम्स इनटू प्लेस। और जब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो शायद वो ऑनेस्टली ऑल्सो इस किरदार के बारे में आपकी जानना चाहेंगे कि आपने पर्सनली कितना कुछ स्टडी किया है और इस किरदार की अगर बात करें रील और रियल लाइफ में कितना आप में डिफरेंसेस है? एज सच अगर आप हेलेना पे कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, सैडली नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक हिस्टोरिक कैरेक्टर है, एक रियल कैरेक्टर है जिसके रेफरेंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ दैट आई स्पीक टू पीपल वेदर इट इज़ द राइटर्स एंड ऑफ कोर्स द क्रिएटर, क्योंकि इनका खुद ने काफ़ी जानकारी हासिल की है। करंटली जिस चीज़ पे मैंने अपना कैरेक्टर बेस किया है दैट इज़ मोर करंटली जिस चीज़ पे मैंने अपना कैरेक्टर बेस किया है, आई थिंक दैट इज़ मोर ऑन द बिलीफ एंड द विजन दैट एकता हैज़। उन्होंने जब नरेशन दिया, शी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट, और जब वो एक कैरेक्टर के बारे में आपको नरेट करता है तो आपकी आंखों के सामने एक्चुअली विजुअल आने लगता है कि इस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को कंसीव किया है और आपको ये करना है। For now, that is what I'm trying to follow. But yes, I will try to keep on reading more about Helena. Like I said, क्योंकि ये एक historic character है और ये actually exist कर चुकी है, therefore we will have some sort of a reference point. और हम उम्मीद करते हैं कि हम रियल और रील में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, जहाँ पर आपको एक ड्रामेटिक वर्जन भी मिलेगा हेलेना का, लेकिन रियलिस्टिक। ऑल्सो एक ऑरा होता है, इस ऑरे से जब रक्षंदा निकलती है तो कितना डिफ़िकल्ट होता है इस ऑरे से निकलने के लिए? तो जब आप ताज उतार के रखते हो और घर जाके बर्तन मांजते हो तो कैसा लगता होगा? ऐसे ही जब मैं घर जाती हूँ मुझे लिटरली फर्स्ट चीज़ वो करनी पड़ती, बिकॉज व्हेन आई गो होम मोस्टली यहाँ से जाते जाते रात काफ़ी हो जाती है। सो बाय द टाइम आई गेट होम आप अपना खाने का डब्बा ले जा रहे हो, कोई भी जाग नहीं रहा है, सारे लोग सो रहे हो, फिर आप रात के 12 बजे वो बर्तन मांज रहे हो। आप सोच रहे हो काश हेलेना की तरह मेरे पास 150 दासियाँ होती जो एक काम कर लेती, फिर एक सैटन का लाइट गाउन ऐसे रखा होता, मैं जाके सो जाती, पूरी तरह से मुझे आराम मिलता। ऐसा कुछ नहीं होता है, सोते ही पता चलता है अलार्म बज गया, सुबह उठ के फिर बच्चे को स्कूल भेजना है, ये करना है वो करना है। मैं हेलेना बनना चाहती हूँ। शो मतलब ऑलरेडी बहुत पसंद किया जा रहा है प्रोमो देखकर, तो क्या कहना चाहिए? अदनान है बहुत ही टॉप एक्टर, उनके साथ मतलब आपने कुछ शूट किया होगा, मुझे अगर आप बता सकते। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इससे पहले मैंने अदनान का कोई काम नहीं देखा, सो आई डोंट हैव एनी रेफरेंस कि अदनान एज एन एक्टर क्या है। मैं डायरेक्टली इनको पहले नरेशन के लिए मिली, उसके बाद डायरेक्टली मैंने उनके साथ एक और सीन करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ दैट द बॉय इज अ नेचुरल
वो एक्चुअली बॉर्न एक्टर है, वो कैरेक्टर में ढल जाते हैं जब वो एक्ट कर रहे हैं उस वक्त वो अदनान नहीं होते, वो अशोक ही होते हैं, एंड दैट इज़ अ क्वालिटी दैट आई थिंक इज अमेजिंग इन एन एक्टर। अनदर थिंग जो मुझे अदनान के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि भले ही ये हिस्टोरिकल हो, फॉर्मेट अलग हो फ्रॉम व्हाट ही इज डन अर्लियर, वो ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ को एक थिएट्रिकल, इट्स स्टिल वेरी नेचुरल, इट्स स्टिल वेरी हाउ पीपल आर, एंड उनको देख के आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट पीपल लाइक मी कैन ऑल्सो लर्न, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हो तो आप ना कंफर्ट जोन में आ जाते हो कि ये मेरा स्टाइल है, कि मैंने ये करना है, बट देन यू कम अक्रॉस समवन हु इज चैलेंजिंग यू, हु इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, जो इन द पास्ट मैंने नोटिस किया था विद सुबह जो शी रियली यूज्ड टू चैलेंज मी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अदनान के साथ भी ऐसा होगा, एंड आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हाट्स गोइंग। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, बिग बॉस का फिनाले चल रहा है, आने वाला है कल। सपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक मुनावर एंड अनुष्का लोकन। I know Ravar and I know Ankita. ईशा बिग बॉस अरे I don't know. I don't know. कलर्स के बोल दीजिए ना, आप जाएंगे फ्यूचर में तो हम भेज देंगे। If you get an opportunity for reality show, which reality show you would like to do? If I get an opportunity for a reality show, which reality show would I like to do? I would like to do any reality show that is based on reality. ये सारे reality shows देखकर कभी-कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद इनका लेना देना reality से बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा reality show नहीं, जो हमारी reality से कनेक्टेड है। बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, ये दो शो बहुत ही रियलिटी है। देखिए बिग बॉस में बहुत ज़्यादा स्टंट्स होते हैं और खतरों के खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, सो आई थिंक बोथ द शोज आर वेरी वेल कनेक्टेड, इसलिए दोनों शोज आपको देखने चाहिए, मैं दोनों शोज को देखती हूँ। ओके। Thank you so much. Thank you.